ओके गाइस, नाउ आफ्टर डिस्कशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अब हम बेटा कुछ बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के। आप सोच रहे होंगे सर टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितनी बार पढ़ाओगे? एक बार पहले पढ़ाया था, रो, कॉलम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। सी, वो टाइप्स थे, ठीक है, कि कैसे डिफरेंट टाइप से अगर मैट्रिक्स डिफाइंड है तो उन्हें क्या बोलेंगे। फिर अभी हमने स्पेशल मैट्रिक्स देखे स्क्वायर, जिसमें हम स्क्यू सिमेट्रिक और आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे। अब ये कुछ आप बोल सकते हो डिफरेंट, ये भी स्पेशल मैट्रिक्स ही हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम अगर ये है तो कब होगा, है ना? तो उस टाइप से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो गाइस स्पेशल मैट्रिक्स है वो आता है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यार ऑर्थोगोनल क्या होता था? तो ऑर्थो टर्म तो परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है, ऑर्थोगोनल, राइट? ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल होते हैं। तो क्या सर 90 डिग्री एंगल कुछ आने वाला है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ये एक स्पेशल नेम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो गाइस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ गाइस A into A transpose becomes equal to A transpose into A and that becomes equal to identity matrix। क्या बोला गया कि A transpose into A, if it becomes equal to A into A transpose and that becomes equal to the identity matrix I, तो फिर हम लोग क्या बोल देंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है? इट्स अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि यार ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं, चेक करो, तो क्या करोगे? ए इंटू ए ट्रांसपोज करो, देखो वो इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, तो आप क्या बोल दोगे कि हाँ सर ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब गाइस देखो, इसको ऐसे समझ सकते हो आप। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, दिस इज माय 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। Okay, this is 3x3 your orthogonal matrix, sorry, A. Okay, so its transpose will be what guys? A transpose will be simply first row will become first column, something like this. सेकेंड रो हमारा सेकेंड कॉलम बन जाएगा, तो ये आ जाएगा A21, A22, A23। और जो थर्ड रो है इसको बना देते हैं थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा बेटा A31, A32 और A33। तो ये हो गया A, ये हो गया A ट्रांसपोज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। A इंटू A ट्रांसपोज, सो इफ यू मल्टीप्लाई गाइज, सी व्हाट यू आर गेटिंग। सो A11 इंटू A11 ये आ जाएगा A11 स्क्वायर, ठीक है। फिर A12, सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो A12 इंटू A12 ये आ जाएगा A12 का स्क्वायर, और A13 इंटू A13 ये आ जाएगा A13 का स्क्वायर। Yes or no? This will be the first term. Now first row second column, तो A11 into A21, A12 into A22, this will be plus, right? Plus A13 into A23. This is the second element. First row third column will give you the third element, ठीक है। तो A11 into A31 plus A12 into A32 and A13 into A33। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हो, इतना लंबा क्या क्यों लिख रहे हो? ये आ गया हमको समझ में कि A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी अगर हो गया तो हम बोल देंगे ऑर्थोगोनल। अब ये इतना क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहां पर गाइस एक इंपॉर्टेंट आपको स्टेप मिलने वाला है, या फिर आप बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है, जिसको आप देख के, मतलब देख के हम डायरेक्टली बता सकते हैं। देख के तो नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन इतना हर बार नहीं करना है कि हाँ ए इंटू ए ट्रांसपोज। कैसे नहीं करना है? क्योंकि अब आपको क्या यहां पर एक लॉजिक समझ में आ रहा है। इन तीनों एलिमेंट्स को देखो क्या लॉजिक है। तो पहला जो एलिमेंट है ए इंटू ए ट्रांसपोज का, वो मैट्रिक्स के जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है उनका स्क्वायर है। दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट क्या आपको दिख रहा है? A11 इंटू A21, A12 इंटू A22, A13 इंटू A23। और तीसरा जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन है। चेक करिए, A11 इंटू A31, A12 इंटू A32, A13 इंटू A33। तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए, पहला एलिमेंट कैसे आया? उन्हीं रो के एलिमेंट को उससे ही मल्टीप्लाई किया, फिर उसी रो के एलिमेंट को सेकंड रो से, और फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो से। अब अगर ये इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल टू 0 होंगे।
और सेकंड एलिमेंट बेटा यहां पर अगर आप देखो तो सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो क्या ये फिर से आपको दिख रहा है कि सेकंड रो के एलिमेंट्स फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हुए, फिर यहां पर कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकंड रो फिर से सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगी और वो भी इक्वल टू 1 होगा बिकॉज इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ऑल द अदर एलिमेंट विल बी 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गाइस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए आपके पास है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट विल बी ऑर्थोगोनल इफ sum of squares of the elements of a single row is equal to 1 and product of any two rows should be equal to 0। sum of product of any two rows मतलब 1 2 के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करें तो 0 आना चाहिए, 1 3 के लिए 0 आना चाहिए और सिमिलरली 2 3 के लिए भी 0 आना चाहिए। एक रो के एलिमेंट्स का स्क्वायर करके सम करें तो वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। Okay, so this is an important property. So just by seeing the matrix A, if you can do this, समझ में आया क्या करना है, स्क्वायर करो तीनों एलिमेंट का, ऐड करो इक्वल टू 1, स्क्वायर करो इन तीनों का इक्वल टू 1, स्क्वायर करो इन तीनों का इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। और प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, किसी भी दो रोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे भी आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। अदरवाइज ये तो डेफिनेशन पता ही है कि A into A ट्रांसपोज इक्वल टू I होगा। Okay, where I is a unit matrix, that is your orthogonal matrix। Okay, now guys, if A is orthogonal then A transpose is also orthogonal। obvious सी बात है, A into A transpose अगर I है तो A transpose into A भी equal to I ही होगा। ओके, तो ये चीज आप याद रख सकते हो कि अगर एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल ही होगा। And guys, if A and B are two orthogonal matrix, then you can say that AB and BA, these will be also orthogonal matrix। ठीक है, अगर A और B दोनों ही कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है, मतलब हम बोल सकते हैं कि A इंटू A ट्रांसपोज भी I है और B इंटू B ट्रांसपोज भी अगर इक्वल टू I है तो AB इंटू AB ट्रांसपोज और BA इंटू BA ट्रांसपोज ये भी इक्वल टू I होगा। कैसे होगा, बहुत सिंपल है यार। तो अगर AB ऑर्थोगोनल है, हमें प्रूव करना है कि AB ऑर्थोगोनल है, तो हम क्या बोलेंगे कि AB इंटू A ट्रांसपोज, इसको फाइंड करके देखते हैं, दिस शुड कम इक्वल टू I। नाउ गाइस, AB transpose, can I write it as B transpose into B, applying the property? B into B transpose is equal to I, so it will become A into I, sorry, this will be A na, A transpose, yeah, so A into I into A transpose। Guys, multiplication of a matrix with identity matrix will be equal to the matrix itself, तो ये simply क्या बन जाएगा, A into A transpose और वो फिर से इक्वल टू I ही है। तो क्या आपको दिख रहा है, AB into AB transpose is equal to I आ गया, which means that AB is a orthogonal matrix। और similarly you can prove for the BA as well कि BA भी क्या होगा, orthogonal matrix होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हो गई गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम गाइस बात करते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। ओके, सो व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो गाइस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ इट सेटिस्फाई दिस रिलेशन। और रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर बराबर आई, सॉरी ए स्क्वायर बराबर ए। इफ A square, that means A into A, if it again comes equal to the matrix A itself, then you call the simple matrix as idempotent। Guys, these names are important, आपको names याद रखने होंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाएगा, A मतलब बोल दिया गया कि A is a idempotent matrix, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्या होता था। आपको याद रखना है कि A स्क्वायर इक्वल टू I होता था उस केस में। ठीक है, चलिए, सॉरी A स्क्वायर इक्वल टू A, सॉरी A स्क्वायर विल बी इक्वल टू A। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होगा, तो गाइस किसी भी ये सारे हम डिस्कशन कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अगेन। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड इनवॉल्यूटरी इफ A स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू I। ओके, if A square become equal to the identity matrix। तो देखो यहां पर I इनवर्स, I को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो आप I से I ऐसे याद रख सकते हो, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि अच्छा इनवॉल्यूटरी होता था तो A स्क्वायर इक्वल टू I होगा और आइडेम्पोटेंट में A स्क्वायर बराबर A होगा। ओके, दिस इज जस्ट हाउ यू कैन रिमेंबर। ओके, सो A स्क्वायर इक्वल टू I, इट विल बी अ योर A square equal to I, so it will be your what? It will be your कौन सा मैट्रिक्स होता था, A स्क्वायर बराबर A, कंफ्यूज नहीं होना है, A स्क्वायर बराबर A अगर हुआ
तो आइडेम्पोर्टेंट, और ए स्क्वायर बराबर आई हुआ तो इनवॉल्यूटरी। ठीक है, अब नेक्स्ट है गाइस पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है गाइस? द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, अ मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड पीरियोडिक इफ a to the power k plus 1 becomes equal to a। अब इसका क्या मतलब हुआ? a to the power k plus 1 मतलब अगर a क्यूब बराबर a हुआ या a to the power 4 बराबर a हुआ, तो इन मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? These are periodic matrix where what is this k? k is the least positive integer for which a to the power k plus 1 becomes equal to a। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि a क्यूब बराबर a है, a क्यूब बराबर a है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है और k की वैल्यू बेटा यहां पर कितनी है? 2 है। ठीक है, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है? k प्लस 1 ना, तो 2 प्लस 1 लिखोगे आप, तो k की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 2। तो ये k है क्या गाइस? k इज नथिंग बट k इज सेड टू बी द पीरियड ऑफ a। So we will say that if a cube is equal to 1, then it's a periodic matrix with period 2. Okay, so this k is very important. अब इसे लीस्ट पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि यार अगर देखो a क्यूब बराबर अगर a है, तो क्या a टू द पावर ऐसा बोल सकता हूं मैं, a टू द पावर 5 that will also become equal to a? Yes or no? अगर a क्यूब बराबर a है तो मैं a स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो a टू द पावर 5 इक्वल टू a क्यूब आ जाएगा, और a क्यूब इज इक्वल टू a ओनली, तो a टू द पावर 5 भी इक्वल टू a आ गया। तो क्या आप बोलोगे कि पीरियड 4 है? नहीं, पीरियड यहां पर 2 होगा। इट शुड बी द लीस्ट इंटीजर वैल्यू। ओके, जैसा यार पीरियड ऑफ अ फंक्शन में भी तो होता था, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, 2 पाई के बाद इट रिपीट्स, तो 4 पाई के बाद भी रिपीट होता था, लेकिन फंडामेंटल पीरियड जो हम बोलते थे वो तो 2 पाई को ही बोलते थे ना। ऐसे ही यहां पर की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उसके बाद ऑब्वियसली वो पैटर्न शो करने ही वाला है। तो पीरियोडिक के लिए क्या होता है? a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू a। अभी तक हमने कितना पढ़ लिया? ऑर्थोगोनल बराबर a ट्रांसपोज इंटू a बराबर i, तो वो तो इजी सा है, a इंटू ए ट्रांसपोज या a ट्रांसपोज इंटू a इक्वल टू i, जिसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया कैसे चेक करना है। फिर हमने देखा था आइडेम्पोर्टेंट, आइडेम्पोर्टेंट तो a स्क्वायर बराबर a, फिर इनवॉल्यूटरी तो i आ गया, इनवॉल्यूटरी में in, तो इनवॉल्यूटरी मतलब a स्क्वायर बराबर i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अब गाइस पीरियोडिक मैट्रिक्स वेयर a टू द पावर k प्लस 1 इज a। अब देखो अच्छा ध्यान से, अगर मैं k इक्वल टू 1 कर दूं तो क्या a स्क्वायर इक्वल टू a आ जाएगा? और a स्क्वायर इक्वल टू a तो आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 1, क्योंकि यहां पर k की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। तो ऐसा भी आप बोल सकते हो, फॉर k इक्वल टू 1 यू विल गेट a स्क्वायर बराबर a, एंड वी नो दैट a स्क्वायर इक्वल टू a, सो मैट्रिक्स इज अ आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ओके, सो दिस वाज गाइस योर पीरियोडिक मैट्रिक्स। फिर आता है निलपोटेंट। अब निलपोटेंट क्या होगा? तो एक मैट्रिक्स ए को आप निलपोटेंट बोलेंगे अगर इफ a टू द पावर k इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके, नल मैट्रिक्स दैट इज योर O, कैपिटल O। ठीक है, अगर a टू द पावर k नल मैट्रिक्स के इक्वल है तो वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। अब देखो यहां पर कैसे याद रखना है, तो n से n याद नहीं रख सकते क्या? n निलपोटेंट और ये नल मैट्रिक्स आपका, है ना। अब k क्या है गाइस? तो यार k फिर से आप समझ लो कि k क्या है? k पावर है पहली बात तो, है ना। तो k इज नथिंग बट यू कैन से इट इज द लीस्ट वैल्यू फॉर विच a टू द पावर k इज नल। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि a टू द पावर 3 इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज अ नल मैट्रिक्स। तो अब इसके बाद आप यार सारे ही नल मैट्रिक्स आने वाले हैं, हायर पावर्स, तो क्योंकि नल मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे इट विल बी अ नल मैट्रिक्स। ओके, सो ऑल दीज विल बी नल मैट्रिक्स। लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब a स्क्वायर जो था, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 था और उसके जस्ट बाद अगर हमें a क्यूब नल मैट्रिक्स मिला है, तो उसके बाद तो सारी पावर्स नल मैट्रिक्स ही मिलने वाली है। लेकिन ये जो मिनिमम वैल्यू थी या लीस्ट वैल्यू थी जिसके लिए हमें a टू द पावर k नल मैट्रिक्स मिला, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई? बिकॉज दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज द इंडेक्स। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए a टू द पावर k नल मैट्रिक्स आया, तो हम क्या बोल देंगे? हम बोलेंगे कि a इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स k।
समझ में आया कैसे? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक मैट्रिक्स ए है, ए स्क्वायर इज नॉट नल मैट्रिक्स बट ए क्यूब इज अ नल मैट्रिक्स, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? मिनिमम वैल्यू, द लीस्ट वैल्यू ऑफ के इज 3। तो दिस इज ए इज अ निल पोर्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि ए क्यूब नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ऑफ इंडेक्स 3। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अब इसके बाद आप कोई भी हायर पावर लो, 5 6 7 8, ये सभी नल मैट्रिक्स आने वाले। तो यार ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि ए इज अ निल पोर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 5, नहीं, वो लीस्ट इंटीजर नहीं है। लीस्ट इंटीजर जो था के का वैल्यू वो 3 था, तो उसका इंडेक्स हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। तो निल पोर्टेंट के लिए नल मैट्रिक्स, आप ऐसे याद रखना है आपको, है ना। तो इनवॉल्यूटरी के लिए आई, आइडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए, पीरियोडिक तो बहुत सिंपल है, अगर रिपीट हो गया ए टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए हुआ, सो इट्स अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड के। अब के प्लस 1 है, उसको के मत याद रखना है ना, क्योंकि के से वहां से पीरियड निकलता है, और ए टू द पावर के अगर इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया तो इट्स अ निल पोर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के। ठीक है, so this is your nilpotent matrix. Okay, so guys these was all four important orthogonal को अगर हम सेपरेट ट्रीट करें तो ये चार नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी एंड पीरियोडिक, और ऑर्थोगोनल भी आप मिला ही लो। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट नेम्स है, आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में ये आ जाते हैं बेटा, है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए बी एंड ए प्लस बी आर आइडेम्पोटेंट देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज नल मैट्रिक्स। अच्छा, तो क्या बोल दिया गया कि हमारे पास ए बी एंड ए प्लस बी आर आइडेम्पोटेंट। तो यार ए अगर आइडेम्पोटेंट है बेटा, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए आपको क्या पता है? दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। बी भी आइडेम्पोटेंट है, तो हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी, एंड a plus b is also idempotent, that means a plus b square is equal to a plus b. Okay, so now we have to prove that ab plus b is null matrix. So guys, if I take this part, that is a plus b square, that is equal to a plus b, it is given to us in the question. Now guys, if I expand it, you already know it will be a square plus b square, not 2ab plus ba, क्योंकि आपको पता है गाइज ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफरेंट, राइट। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी आएगा। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो यहां पर हमने पुट कर दिया बेटा ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो यहां पर आ गया बी, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी ए, एंड दैट इज इक्वल टू अगेन ए प्लस बी, है ना। ए स्क्वायर इक्वल टू ए था, बी स्क्वायर इक्वल टू बी था, तो यहां पर हमने पुट कर दिया ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बी। क्या आपको दिख रहा है? ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसल, और फाइनली हमें क्या मिल रहा है कि ए बी प्लस बी ए, ये कैसा मैट्रिक्स आ रहा है? इट इज कमिंग अ नल मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स आ गया? एक नल मैट्रिक्स आ गया है। ओके, तो ये बेटा आपको इंपॉर्टेंट, इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि यार आइडेम्पोटेंट क्या है, अगर नहीं पता तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला पार्ट है, बहुत ईजी है यार। हम तो कितना कुछ याद रखते आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के इतने फॉर्मूले, इतने सारे रिलेशन, केमिस्ट्री की इतनी इक्वेशन आप लोग याद रख रहे हो, तो इतना मैथ के लिए भी कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत तो याद रख ही सकते हैं ना। चलिए, सॉल्यूशन हमने देख लिया है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखा जाए। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या गिवन है? लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2, देन ए बी द निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2 सच दैट, ओके, सच दैट ए इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। तो गाइस निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2 मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यू कैन से बेसिकली ए स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज नल मैट्रिक्स। ओके, नाउ देन व्हाट विल बी द ट्रेस ऑफ ए? अच्छा, ए मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? तो गाइज यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर लेट सपोज ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सो आई कैन अज्यूम इट एज ए बी सी डी। ओके, सो इफ यू फाइंड ए स्क्वायर गाइज, इट विल बी नथिंग बट ए मल्टीप्लाइड विथ ए ओनली, है ना। ए को ही अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस, तो ए स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ जाएगा यहां पर ए इंटू रो बाय कॉलम, तो ए स्क्वायर बी इंटू सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा ए बी प्लस बी डी, थर्ड एलिमेंट आ जाएगा ए सी प्लस डी सी, एंड दिस एलिमेंट विल बी बी सी प्लस डी स्क्वायर।
और ये ए स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ये सारे एलिमेंट इक्वल टू 0 होने चाहिए और सारे एलिमेंट इक्वल टू 0 हैं। तो गाइज ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 0, बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए किसके इक्वल है? ट्रेस ऑफ ए इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू ए प्लस डी। दिख रहा है आपको? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो हमें ए प्लस डी की ही वैल्यू निकालनी है गाइस। अब वो कैसे आएगी? तो देखो थोड़ा सा सॉल्व करना होगा आपको। ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 0, ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0। तो गाइज यहां से आपको क्या दिख रहा है कि b इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 0 आ रहा है। b इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ए सी प्लस सी डी इज 0, सो आई कैन टेक c कॉमन। अगेन c इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 0 और यहां पर क्या आ रहा है? बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ गाइज इफ यू टू सी दिस रिलेशन, तो यहां पर आ रहा है b इंटू ए प्लस डी इज 0 एंड c इंटू ए प्लस डी इज 0। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो a प्लस डी 0 डायरेक्टली हो जाए या फिर b और c दोनों 0 हो, देन ओनली दिस कंडीशन कैन बी ट्रू। सो इफ यू मेक b एंड c टू बी इक्वल टू 0, क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर BC 0 हो जाएगा और फिर से क्या आ रहा है? a स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स a विल बी 0। यहां भी b और c को अगर आपने 0 किया तो BC 0 हो जाएगा, d इक्वल टू 0 आएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो भी a प्लस डी 0 आ रहा है। दैट मीन्स फ्रॉम ऑल दी केसेस हमें क्या मिल रहा है? a प्लस डी जो ट्रेस है वो इक्वल टू 0 ही मिल रहा है। तो सिंपल सी कंडीशन थी, आपको बोला था कि a क्या है? निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2, तो आपने क्या बोल दिया कि a स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? निलपोटेंट मैट्रिक्स, दैट इज योर 0 और यू कैन से o। ठीक है, बस फिर a स्क्वायर निकाला, उसे 0 0 सी इसे कंपेयर किया है हमने, है ना, नल मैट्रिक्स से। बस सारे एलिमेंट से 4 इक्वेशंस आई, उनको आपने सॉल्व कर लिया गाइस। ठीक है,